जिंदगी कभी कभी हमारे फैसलों को ऐसे हमारे मुंह पर लौटाती है कि इंसान बौखला कर रह जाता है और अपनी जिंदगी को वापस बेहतरी की तरफ लाना भी चाहे तो नहीं ला सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऐसा फैसला किया था जो उसके लिए बहुत मुश्किलों का कारण बना था। आज मेरी बेटी की शादी थी और मैंने इस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया था। लोग मेरी बेटी के खूबसूरत से खूबसूरत कपड़ों और महंगे भारी जेवरों को देखकर दंग रह गए थे, जबकि ये सच कोई नहीं जानता था कि ये सब पैसा और तैयारी मेरे होने वाले दामाद की तरफ से मिला है। मैंने अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही धनवान लड़के से तय की थी। मेरा दामाद पैसों का धनी तो बहुत था, मगर वो खूबसूरत नहीं था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही खूबसूरत और मुश्किल से 21 साल की थी। सब लोग हैरान थे कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी ऐसे मर्द को क्यों दी थी। मेरी बेटी विदा हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। अब मुझे उम्मीद थी कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और मैं भी अपनी बेटी की वजह से ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। शादी के 2-3 दिन बाद मैं अपनी बेटी को लेने पहुंची तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि मेरी बेटी और दामाद घर पर नहीं थे। वहां मौजूद नौकरों ने मुझे बताया कि मेरी बेटी और उसका पति घूमने गए हैं। मुझे हैरत हुई कि वो शादी के अगले ही दिन घूमने फिरने निकल गए थे, जबकि अभी तो 1-2 बार लड़की का आना जाना भी नहीं हुआ था। मैं मायूसी से घर लौट आई और घर आकर अपनी बेटी को कॉल की। कॉल बहुत देर बाद अटेंड हुई थी। दूसरी तरफ मेरी बेटी की घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी। मैंने बेटी से हालचाल मालूम किए तो मुझे महसूस हुआ जैसे वो बहुत खोई खोई सी बात कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से भी वही बात पूछी कि वो लोग शादी के अगले ही दिन कहाँ चले गए हैं। मेरी बेटी ने सपाट से अंदाज में मुझे जवाब दिया कि वो सिर्फ अपने पति के कहे पर चली गई है। उसका पति चाहता था कि वो पहले घूमने फिरने जाए और बाद में वापस आकर अपने घर अपने परिवार से मिलने जाए। मैं ये सुनकर हैरान हुई। मैं अपनी बेटी के मध्यम उदास लहजे से परेशान हो रही थी। ये शादी मैंने तय की थी और मेरी बेटी इस शादी पर राजी भी थी और वो बहुत खुश भी थी, लेकिन वो अब खुश नहीं लग रही थी। मैंने बेटी से सवाल किया कि वो ऐसे उदास क्यों लग रही है। हालांकि लड़कियां ऐसे मौकों पर खुश होती हैं जब वो हनीमून पर जाती हैं। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने मुझे जो जवाब दिया वो मुझे घबराहट में डाल गया था। मेरी बेटी की कॉल कट चुकी थी, जबकि मैं परेशान थी, उसकी बात सोच रही थी, क्योंकि मेरी बेटी अपने पति को अंधा पाकर उदास थी। मैं जानती थी मेरा दामाद अंधा है, मगर ये बात मैंने अपनी बेटी से छुपाई थी, क्योंकि मेरा दामाद बहुत धनी और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। मैं परेशान सी अपनी बेटी की वापसी का इंतजार कर रही थी। 1 हफ्ता बाद वो लोग लौट आए थे। मैं फिर अगले ही दिन मिलने गई तो मेरा दामाद बहुत गर्मजोशी से मुझे मिला था, जबकि मेरी बेटी चुप चुप सी लग रही थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान है, बस इसमें सिर्फ एक ऐब है, तुम उसे नजरअंदाज कर दो। वो बहुत धनवान लड़का है जो दिलो जान से तुम पर फिदा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर मेरी बेटी को अपने पति के ऐब के अलावा भी बहुत सी बातों पर ऐतराज था, लेकिन वो हमेशा से ही मेरे हर फैसले पर सर झुका देने की आदी थी। उसने अब भी यही किया था। वो अपने जज्बात अपने अंदर दबा गई और खामोशी से बैठी रही थी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। शादी के शुरू में हमारा अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। मेरा दामाद हम माँ बेटी पर बहुत पैसा लगाता था। ये बात जहाँ मुझे खुश करती, वहीं मेरी बेटी अजीब सी हरकतें करने लगती। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी बेटी ने मुझसे मिलना बहुत कम कर दिया। वो अब घर रहने भी नहीं आती थी। मैं उसे रहने का कहती तो वो यही बोल देती कि मेरे पति को मेरा कहीं रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने दामाद पर अब गुस्सा आने लगा था। वो सब जानता था कि हम माँ बेटी का एक दूसरे के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो हमें मिलने से रोक रहा था। एक दिन मैं अचानक अपनी बेटी के घर पहुंच गई। मेरा दामाद भी तब घर पर मौजूद था। मैंने बातों बातों में अपने दामाद को भी नाराजगी से कह दिया कि वो मुझे अकेली औरत के पास इसकी बेटी को आने नहीं देता था। हालांकि उसने मुझसे वादा किया था कि वो कभी मेरी बेटी को किसी बात से नहीं रोकेगा। शिकवा करने पर मेरा दामाद चौंक गया था और मेरी बेटी बौखला गई थी। मुझे यकीन दिलाया कि उसने कभी मेरी बेटी को मुझसे मिलने के लिए नहीं रोका था। वो मेरी बेटी के सामने ये बात कर रहा था जिसका साफ मतलब था कि वाकई मेरा दामाद मेरी बेटी को नहीं रोकता था। मैं हैरत से अपनी बेटी को देख रही थी जो सर झुकाई बैठी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी बेटी ने झूठ बोला था या फिर मेरा दामाद अच्छाई का ड्रामा कर रहा था। मैं उलझ गई थी। मैंने अकेले में अपनी बेटी से यही सवाल किया तो वो पहले तो चुप रही। जब मैंने जिद की तो मुझसे बोली कि अब मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी मुझे शोभा नहीं देता कि हर वक्त मायके में जाकर रहने लगूं।
मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझसे जान छुड़ा रही है। मैं अपनी बेटी से नाराज होने लगी और बोली कि वो एक पैसे वाला पति पाकर बदलने लगी है। अब उससे अपनी माँ का होना या उसका छोटा घर भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे दुख हो रहा था। मैंने अपनी बेटी के लिए ही लालच किया था और आज वही बेटी मुझसे दूर हो गई थी। मेरी बेटी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि वो मेरे बोलने के वक्त बिल्कुल चुप रही थी। मैं दुखी होकर अपने घर लौट आई और सोच लिया कि अब अपनी बेटी से मिलने नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी बेटी मुझसे मिलने जरूर आएगी, मगर मुझे तब बहुत हैरत हुई थी कि मेरी बेटी भी मुझे मिलने नहीं आई। थककर मुझे ही बेटी से बात करनी पड़ी, क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी थी और मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा थी। मेरी मजबूरी थी कि मैं उसी बेटी का सहारा ले रही थी, मगर मेरा दिल अपनी बेटी के यूं बदल जाने पर बहुत बुरी तरह दुखा था। इसी सब में मेरी बेटी की शादी को 5 महीने गुजर गए और इस बीच में उसके अंदर बहुत से बदलाव पैदा हो गए। उसका मिजाज बदलने लगा था। कभी वो बहुत खुश लगती और कभी बहुत उदास और चुप चुप सी। मैं अपनी बेटी के रवैये से उलझती जा रही थी। मैंने अपने दामाद से इस बारे में बात की तो वो उल्टा मुझसे ही नाराज होने लगा और बोला कि मैंने अपने बारे में शादी से पहले सब सच्चाई बताई थी, तो आपने अपनी बेटी से सच क्यों छुपाया। मैं उसके सवाल पर शर्मिंदा हो गई। अब मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। काश मैं अपनी बेटी से सब सच ना छुपाती तो आज ये सब ना होता। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या हो रहा था। मेरी बेटी मुझे ना कुछ बताती थी, ना ही अब कोई गिला शिकवा करती थी। थक कर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी और दामाद के साथ कुछ दिन रहूं और जानकारी लूं कि आखिर गलती किसकी थी, मेरी बेटी की या मेरे दामाद की। मेरे दामाद ने मुझे इजाजत दे दी, मगर मेरी बेटी मेरे साथ रहने का सुनकर पहलू बदलने लगी थी, लेकिन उसने मुझे कुछ कहा नहीं। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर रहने आ गई। वो दोनों देखने में बिल्कुल ठीक थे। मेरी बेटी अपने पति का हर काम करती थी, मगर उसका अंदाज किसी फर्ज को जैसे तैसे पूरा करना जैसा होता था, और मेरा दामाद मेरी बेटी से उखड़ा उखड़ा सा रहता था। मुझे वहां दूसरा दिन था। मैं अपनी बेटी से बात करने उसके कमरे में गई तो दरवाजे पर मुझे अपनी बेटी की खुसर पुसर की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी बेटी और दामाद बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां से लौट आई। मगर घंटे देर बाद मेरा दामाद घर आया तो मैं हैरान हो गई और उसे नरमी से समझाने लगी कि जब उसके पास आंखों की रोशनी नहीं है तो वो क्यों इस तरह थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर आता जाता रहता है। मेरी बात पर उसने जो जवाब दिया वो मुझे खटका गया था। उसने मुझे कहा कि मैं सुबह से काम पर गया हुआ था और अब लौट रहा हूँ। वो बोला कि मैं चाहे अंधा हूँ मगर मैं अपना कारोबार खुद संभालने की कोशिश करता हूँ और रोजाना काम पर जाता हूँ। मैं सुनकर धक से रह गई थी, क्योंकि मैंने खुद अपनी बेटी को किसी मर्द से बातें करते सुना था। मैं अपने दामाद के सामने तो खामोश रही, मगर जब मौका मिला तो अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि वो अपने कमरे में किस मर्द से बातें कर रही थी। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने हैरत से मुझे देखा और बोली कि मैं अपने कमरे में अकेली थी और फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही थी। मुझे लगा कि मैंने गलत सुना है, इसलिए खामोश हो गई। मगर वो सिलसिला रुका नहीं था। घर में जब मैं और मेरी बेटी अकेले होते तो मुझे अक्सर वो किसी न किसी से बातें करती सुनाई देती। वो किचन या अपने कमरे में से जहाँ भी होती दरवाजा बंद रखती, इसलिए मैं देख नहीं पाती थी। मगर मैंने जब भी गौर किया मुझे हर बार उसके साथ किसी मर्द की आवाज भी सुनाई देती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की, मगर वो यही मानने को तैयार नहीं हुई कि वो किसी मर्द से बात करती है। वो साफ इनकार कर देती थी। मुझे घबराहट होने लगी कि आखिर सच क्या था। मुझे लग रहा था कि शायद वाकई मैं ही पागल हो चुकी हूँ। मैंने अपनी बेटी की जासूसी की और हर वक्त उसका पीछा करने लगी, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। मेरी बेटी अकेली होती थी और अपना काम कर रही होती थी। मैं उस उलझे हुए मामले से परेशान हुई और अपने घर लौट गई। मुझे खौफ था कि मेरा अपनी ही बेटी पर किया जाने वाला शक कहीं मेरे दामाद को खटका ना दे। मेरी बेटी की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा उलझती चली जा रही थी। एक दिन उसने फोन करके मेरे सर पर ऐसा धमाका किया था कि मेरे होश उड़ गए। मेरी बेटी रो रही थी और मुझसे बोली कि अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने पति के साथ और नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। वो बहुत गमजदा थी। मेरे समझाने पर चीख उठी और बोली कि मेरा पति मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं अब दिमागी मरीज बन चुकी हूँ, मैं उसके साथ और नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी के शब्दों पर हैरान रह गई थी। मैं घबराई हुई थी। फौरन अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी का पति तो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसके पास आंखों की ताकत भी थी। मैं देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मैं सब कुछ भुला गई।
मैं अपनी बेटी की फोन कॉल और उसका रोना भी भुला चुकी थी। मैंने खुशी भरे अंदाज में अपने दामाद से सवाल किया कि उसकी आंखों की रोशनी कब वापस आई, और उन्होंने मुझे बताया कि वो अंधा नहीं था। मेरे सवाल पर मेरी बेटी ने तनतनाती नजरों से पति को देखा और अटल अंदाज में बोली कि उसे अपने पति से हर हाल में तलाक चाहिए। मैं अपने दामाद के सामने अपनी बेटी की एक ख्वाहिश सुनकर बौखला गई और अपनी बेटी को खामोश करवाने लगी। साथ ही मैंने अपने दामाद से भी माफी मांगी और उससे दरख्वास्त करने लगी कि वो मेरी बेटी की बातों पर ध्यान न दे। मगर मेरी बातों या इशारों के बावजूद मेरा दामाद बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था और मेरी बेटी लगातार तलाक के बोल बोलती जा रही थी। मैंने गुस्से से अपनी बेटी को देखा जो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने पर तुली हुई थी। मैंने उसे सख्ती से चुप करवाया तो वो रो पड़ी और चीख चीख कर अपने पति को धोखेबाज, नीच और जाने क्या क्या बोलने लगी थी। मुझे उसके शब्दों से ज्यादा अपने दामाद की खामोशी ठिठका रही थी, क्योंकि वो मेरी बेटी के ऐसे शब्दों पर भी कुछ नहीं बोला, ना इनकार किया, ना ही उस पर गुस्सा किया। मुझे एकदम परेशानी ने घेर लिया था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो गलत हुआ था कि वो ऐसे रो रही थी और तलाक की मांग कर रही थी। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो फट पड़ी और पहले दिन से अब तक की सारी कहानी सुना डाली। उसके राजों ने मुझे जी जान से हिलाकर रख दिया था। मैंने फटी फटी आंखों से अपने दामाद को देखा तो वो सर झुका गया। अपनी बेटी की आप बीती पर मेरा दिल फटने वाला हो गया था। उसने मुझे रोते हुए बताया कि मैं विदा होकर आई तो आलीशान महल जैसा घर रोशनियों और फूलों से पूरा सजा हुआ था। मैं ऐसे स्वागत पर बहुत खुश थी और आंखों में ढेर सारे सपने सजाए कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार करने लगी थी। मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर देखने वाले ने मेरी तारीफ की थी। मुझे यकीन था कि मैं अपने पति के दिल में घर कर लूंगी। मगर जब मेरा पति आया तो वो खामोशी से मेरे सामने बैठ गया। मैं घूंघट डाले बैठी थी और इंतजार में थी कि वो मेरा घूंघट पलटकर मेरी तारीफ करे। मगर जब उसने ऐसा नहीं किया तो मैंने सर उठाकर उसे देखा। उसे देखकर मुझे झटका लगा था, क्योंकि वो मेरी बजाय दूसरी तरफ देख रहा था। मैं हैरान रह गई। मैंने झिझक कर अपने पति के बारे में पूछा ताकि वो मेरी तरफ देखे, मगर उसने मेरी बात का जवाब भी मुझे देखे बिना ही दिया। अपने पति की यह हरकत मेरा दिल तोड़ रही थी। मैंने मायूसी से सर झुका दिया और इससे पहले कि मैं उठकर जाती मेरे पति ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मैं बुरी तरह की ठिठक कर उसे देखने लगी। वो मुझे देखे बिना पूछ रहा था कि तुम यकीनन खूबसूरत लग रही होंगी, काश मैं भी तुम्हें देख सकता। मैंने हैरत से अपने पति को देखा और कहा कि मैं उसके सामने बैठी हूं, वो मुझ पर पूरा हक रखता है, फिर वो मुझे क्यों नहीं देख सकता। मेरे सवाल पर उसने अफसुर्दा सा होकर मुझे जो बताया वो मेरे माथे पर पसीना छोड़ गया था। मैं अपनी माँ के धोखे पर हक्का बक्का बैठी हुई थी। मेरे सामने बैठा करोड़पति इंसान आंखों से अंधा था। उसकी दुनिया अंधेरी थी। मुझे शिद्दत से रोना आया था कि जब मेरा पति मुझे देख ही नहीं सकता तो मेरे सजने का क्या फायदा, और ऐसे हुस्न का भी क्या फायदा जिसे देखने वाला भी कोई ना हो। मैं अपने पति के सामने से उठ गई और बाथरूम में बंद होकर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे पैसे का कभी लालच नहीं रहा था। मैं बस खुद परस्त सी लड़की थी जिसने हमेशा लोगों को अपने हुस्न पर फिदा होते देखा था और हमेशा अपनी तारीफ सुनी थी। मैं आगे भी ऐसी ही जिंदगी चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे यही कहकर शादी के लिए मनाया था कि लड़का मुझसे मोहब्बत कर बैठा है और मेरे बगैर रह नहीं सकता। मुझे अब सब फरेब और धोखा लग रहा था। मैं पहली रात ही शादी की असलियत जान गई थी। यहाँ मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ लालच और धोखा था। मेरे बुझे दिल और उदासी पर मुझे अंधे पति ने खुश करने और मेरे बुझे दिल और उदासी पर मुझे अंधे पति ने खुश करने और मेरा मिजाज अच्छा करने के लिए शादी के अगले ही दिन मसूरी की तरफ चलने का कहा। तो मैं फौरन मान गई, क्योंकि मैं अब किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। ना ही मैं चाहती थी कि किसी को मेरे पति के अंधेपन का अंदाजा हो। उन खूबसूरत जगहों पर जाकर भी मेरा मिजाज अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं चाहे जितनी सजती संवरती मेरा पति मुझे नहीं देख सकता था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मैं परेशान रहने लगी थी कि एक हफ्ते बाद ही अपने पति से वापस चलने का कह दिया था। वापस आकर भी मैं खोई खोई सी कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ऐसे बेहाल हुलिये में रहना किसी को बुरा महसूस हुआ था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अचानक मैसेज आया जिसमें मेरी खूब तारीफ की हुई थी और मुझे कहा गया था कि अब मैं तैयार क्यों नहीं होती। मुझे जैसी हुस्न की मूरत पर लापरवाही नहीं जचती। मैं वो मैसेज देखकर अटक गई, क्योंकि वो जो कोई भी था शब्दों से खेलना और अपनी तरफ लुभाना जानता था। मगर मैंने मैसेज नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा लड़की थी जिस पर सिर्फ उसके पतिदेव का हक था।
मगर मेरे नज़रअंदाज करने के बावजूद भी वो मुझे लगातार मैसेज करता रहा और मुझे तैयार होने पर उकसाता रहा। एक दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया कि मैं गुलाबी रंग के कपड़ों में यकीनन हसीन लगती हूँ। उस मैसेज में मेरे हुस्न पर शायरी की गई थी और मुझसे गुलाबी कपड़े पहनने की मिन्नतें की गई थी। मुझे न जाने क्या हुआ कि मैंने अपनी अलमारी खोली और गुलाबी कपड़े तलाश करने लगी। मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कपड़ों का जोड़ा मिल गया। मैंने नहाकर वो कपड़े पहन लिए और अपने बाल बनाने लगी। मेकअप किया तो मेरा हुस्न निखर कर सामने आ गया था। मैंने उसी नंबर पर मैसेज किया और अपने उस अनजान आशिक से कहा कि मैं गुलाबी कपड़े पहनकर तैयार हो चुकी हूँ, अब वो बताए कि मुझे कैसे देखेगा। मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि वो कौन है। मुझे वो अपना कोई रिश्तेदार या कोई जानने वाला लग रहा था और मैं यही देखना चाहती थी कि मेरे कमरे में बंद रहने के बाद वो कैसे मेरे बारे में जानेगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस मैसेज का असर उस आदमी पर ऐसा पड़ेगा कि वो दिन दहाड़े मेरे कमरे की खिड़की पर आन पहुंचा था। मैं अपने कमरे की खिड़की पर कोई अनजान नकाब पोश देखकर घबरा गई थी। वो कोई जवान लड़का था जिसकी रंगत साफ सुथरी थी और नकाब में भी उसकी आंखें खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाजा हुआ था कि वो जो कोई भी था वो खुद भी प्यारा था और बहादुर भी, जो मुझे मिलने मेरे घर तक पहुंच गया था। मैं उसे वापस भेजना चाहती थी मगर नहीं कर पाई और उसे अपने कमरे में बैठा लिया। वो अपना चेहरा दिखाने पर तैयार नहीं था मगर उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत और दीवानगी साफ नजर आ रही थी। मैं उस दिन कितनी देर तक उससे बातें करती रही और वो खुलकर मेरी तारीफ करता रहा। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। उसके बाद मेरा ये रोज का काम बन गया था। वो लड़का दिन रात मुझसे फोन पर बात करता और जब मेरा पति काम पर जाता तो वो चला आता था। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं भी उसकी तारीफ और मीठी मीठी बातों से खुश खुश रहने लगी थी। मैंने अपनी माँ के घर भी आना जाना कम कर दिया, सिर्फ उस लड़के की खातिर, क्योंकि वो मुझे वहां मिलने नहीं आ सकता था। हमारा संबंध बहुत गहरा होता जा रहा था। वो लड़का मुझसे बिना नागाह मिलने आता और मैं उसके लिए सजने संवरने लगी थी। कभी कभी मेरा जमीर मुझे टोकता था कि ये सब ठीक नहीं है, मगर मैं अपने जमीर को थपक कर सुला देती थी। मैं अपने सुहाग को छोड़कर उस लड़के की आदी होती जा रही थी। मुझे अपने पति की आम सी शक्ल सूरत और अंधेपन से हर वक्त शिकायत रहने लगी थी, जबकि मैं हर वक्त उस लड़के के आने का इंतजार करती रहती थी। ये बात मुझे बुरी तरह रुलाने लगती थी। मुझे जिससे मोहब्बत हुई थी वो मेरे लिए नाजायज रिश्ता था और जो मेरा जायज रिश्ता था, जो मुझ पर हक रखता था, उसका होना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उलझी उलझी सी रहने लगी। मेरी माँ ने मुझ में बदलाव महसूस किए तो वो मुझे हर वक्त समझाने लगी। वो मुझे मेरे पति की मासूमियत जताती और एहसास दिलाती कि इस इंसान ने हमें तब स्वीकार किया जब हम दोनों माँ बेटी दर दर की ठोकरों का शिकार थी। उसने न सिर्फ हमें अपनाया बल्कि हम पर पैसा लगाकर हमें बेहतरीन हाल में रखा। अपनी माँ के समझाने पर मैं और ज्यादा कुड़ती थी। मैं अपने पति से मोहब्बत करना चाहती थी, मगर मैं जैसा इंसान चाहती थी वो मेरा पति नहीं बल्कि वो नकाब पोश लड़का था। वही था जो मेरा हुस्न देख सकता था और तारीफें कर सकता था। मीठे मीठे बोल बोलकर मेरा दिल धड़का सकता था। मुझे अपने पापी जुर्म का शायद एहसास होता था। मैं दिल और दिमाग की जंग में थकन का शिकार हो रही थी। उन्हीं दिनों मेरी माँ हमारे घर रहने आ गई। मैं परेशान थी कि अब मैं उस लड़के से कैसे मिलूंगी। मैंने बात उससे की तो उसने मुझे तसल्ली दिलाई और बोला कि हमने तुम्हारे पति को बेवकूफ बना दिया तो फिर तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी खबर नहीं होगी। मैं उसकी बात पर खामोश हो गई थी, मगर मुझे खौफ था कि मेरी माँ सच तक पहुंच जाएगी। मैंने उस लड़के को अपने घर आने से रोक दिया, मगर वो मेरी बात नहीं माना और जब मेरा पति जाता वो छुपकर कभी कमरे में तो कभी किचन में चला जाता था। उसकी हरकतों पर मेरा खौफ सच साबित हुआ और मेरी माँ को मुझ पर शक हो गया, मगर पूछने पर जब मैंने साफ इनकार किया तो वो और ज्यादा शक में पड़ गई। थककर मैंने उस लड़के को सख्ती से मना किया और उसे बुरा भला कहा कि उसकी वजह से मैं सबकी नजर में चरित्रहीन साबित हो रही हूँ और अपने पाप का घड़ा भर रही हूँ। मैं रो पड़ी थी। वो लड़का मेरी बात सुनकर चला गया और वापस नहीं आया। पीछे मैं उसकी याद में सुलगने लगी थी। मुझे संभलने में बहुत देर हो चुकी थी। वो अपनी आदत का जहर मेरे दिलो दिमाग में घोल चुका था। एक दिन मैं सरदर्द की गोलियां तलाश कर रही थी कि मुझे अपने पति की अलमारी से कुछ सामान मिला। जब मैंने वो सामान उठाया तो मेरी आंखों के आगे तरह तरह के रंग नाचने लगे। वो सारा सामान वही था जो वो लड़का इस्तेमाल करता था। मुझे लगा मेरे पति ने उसे मरवा दिया है। मैं तड़प तड़प कर रोई थी और अपने ही पति से उस लड़के के बारे में सवाल करने लगी और तब उसने मुझे बताया कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वो अपना हुलिया बदलकर मेरे साथ रह रहा था और अपने असल रूप में मुझे छुपकर मिलने आता था।
इतना बताकर मेरी बेटी रोने लगी और मैं अपने दामाद को देख रही थी, जो वाकई बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत लड़का था। वो शर्मिंदगी से बोला कि दोस्तों की गलत बातों ने उसे ऐसा करने पर उकसाया था। वो वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करता था, मगर दोस्तों ने उसे भटकाया और पत्नी को आजमाने का मशवरा दिया। तो वो बेकार सी काली सूरत और अंधा बनकर मेरी बेटी को ब्याह ले गया। लेकिन वो अपने ड्रामे में बहुत आगे निकल गया था। वो मेरी बेटी से माफी मांगने लगा। मेरे समझाने पर मेरी बेटी ने उसे माफ कर दिया और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।